सो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल मंजिल क्लासेस। आप सभी को याद होगा परसेंटेज चैप्टर जो है मैथ्स का वो हमने शुरू किया था फॉर द जेकेएसएसबी's अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जहां पर मैंने आपको एक लेक्चर में बेसिक्स जो थे टॉपिक्स के वो सिखाए, कॉन्सेप्ट्स सिखाए। फिर मैंने एक लेक्चर आपको सिखाया जहां पर हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद भी एक लेक्चर हमने किया जहां प्रीवियस डे एमसीक्यूज किए थे, और आज भी मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जहां पर कहीं ना कहीं जो पीछे एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं परसेंटेज चैप्टर के हम वो सीखेंगे, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिनके एग्जाम में आने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है हम वो सीखेंगे। दोस्तों अगेन आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बुक्स में भी देखने को मिलते हैं, एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, और वो सभी क्वेश्चंस जो है वो मेरी वीडियो में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावना मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस किसी एक एग्जाम में आएंगे, कुछ क्वेश्चन किसी और एग्जाम में आएंगे, बट अगर आपने वो सभी टाइप्स को कवर किया जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वीडियो में, टाइप्स का नाम बताए, समझाएंगे क्वेश्चंस अलग से, तो अगर वो आप सबने कवर कर लिया होगा, यकीन मानिए परसेंटेज चैप्टर से फिर कोई भी सवाल आपको किसी भी एग्जाम में जो है देखने को अगर मिलता है, परेशानी नहीं आएगी आपको। दोस्तों चलिए फिर आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। जो पहला सवाल आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट 2019 का पेपर था, वहां ये सवाल पूछा गया है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि बुक्स में देखने को नहीं मिलते, बट मैं ये बात जेकेएसएसबी की नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं सीसेट एग्जामिनेशन की, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी जेकेएएस का एग्जाम है, वहां पर जो सीसेट के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं वो रेफरेंस मानते हैं यूपीएससी के सीसेट को, यानी यूपीएससी के सीसेट में जो सवाल पूछे गए थे मैथ्स के, बिल्कुल उनको कॉपी करते हैं और केएस जेकेएस का सीसेट में वो पूछते हैं। ठीक है, चलो सीसेट की बात रही अलग से, मैं इसका एक कोर्स ऑलरेडी मींस कि आने वाले वक्त पर लेकर आऊंगा, वो अलग बात रही, बट हम बात करें अभी फिलहाल जेकेएसएसबी की। बट देखो मैं भी मानता हूं कि रेफरेंस जो है वो यूपीएससी का सीसेट ही माना जाएगा। अगर आपको वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपको जेकेएसएसबी के सवालों को सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, और दूसरी बात ये कि जो यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारा माइंड की हर एक कॉन्सेप्ट, माइंड के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट जो है उसको इनकलकेट करते हैं, और आपके पूरा पर्दा जो है वो हटा देते हैं सवालों से, यानी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे किसी भी चैप्टर के उससे। तो यूपीएससी की सीसेट के प्रीवियस एमसीक्यू जरूर कहीं भी अगर आपको देखने को मिलते हैं उनको जरूर लगाइएगा, मींस कि सॉल्व करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, और वो चीज आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। ठीक, ये सवाल मैं बता रहा हूं जब ये 2019 में एग्जाम में पूछा गया था, मैंने उससे पहले किसी किताब में ये सवाल देखा नहीं था, बट क्योंकि 2019 में आ गया, अब ये मेरे किताब में तो आ चुका है, जहां पर अब आपको सीखना है, और ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा जेकेएसएसबी में मिलता है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए, इन एग्जामिनेशन कोई एक एग्जाम हुआ, ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, ए के नंबर जो है वो 20 ज्यादा आए हैं किससे, बी से। ठीक, तो मैं एक बार लिख के लेता हूं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को रीड करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझते हैं या हमें समझने को मिलते हैं, हमें लिख लेना चाहिए। तो एक आ गया ए पर्सन है, एक आ गया बी। ठीक, देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। बोला क्या जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, बोला ये जा रहा है यहां पर कि भाई ए ने जो नंबर लिए हैं वो 20 ज्यादा, मोर यानी कि ज्यादा लिए हैं 20 से। ठीक, तो ए के जो मार्क्स हैं बी के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो +20 बोल देता हूं, यानी कि 20 मार्क्स मोर, प्लस का मीनिंग यानी कि 20 नंबर ज्यादा लिए हैं। ठीक, तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं, फिर मुझे बताइए बी ने ए से कितने नंबर कम लिए होंगे, 20, क्योंकि मार्क्स की बात हो रही है, ये बात परसेंटेज की नहीं हो रही। ठीक है, अगर ए के नंबर 20 ज्यादा है तो बी के नंबर ए से 20 कम है। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं नीचे, कि अगर हम बी की बात करें तो ए के कंपैरेटिवली बी के मार्क्स 20 माइनस में होंगे, जिसको मैं बोल दूंगा क्या होंगे, 20 लेस होंगे। ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे सुनिए क्या लिख रहा है, इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। अब परसेंटेज में वो बोल रहे हैं, पहले नंबर में बोल रहा था, अब परसेंटेज में बोल रहे हैं, यानी बी की परसेंट जो है वो ए से 5% कम है। और अभी हमने यहां पर देखा, क्या देखा कि बी के मार्क्स जो है ए से वो 20 कम है, यानी जो एग्जामिनर की लैंग्वेज है वो बोलता है कि बी के 5% नंबर कम है ए से। ठीक, मैं इसको यहां पर भी लिख देता हूं, परसेंटेज में 5% लेस,
बट हमारे अकॉर्डिंगली अगर मैं मार्क्स में देखूं तो बी के नंबर जो है वो 20 कम है, यानी 5% जो है वो 20 के बराबर होगी। और यहां से आपको लास्ट लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट नोट थी वो याद आ रही होगी कि एक बार आप बॉक्स तक पहुंच गए, आगे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा, यहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 1% की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने की है। 1% कितना आ जाएगा, 20/5, 20/5 यानी कि 4। और हमेशा 1% के बाद मोस्टली हम कहां जाते हैं, 100% तक। यानी मैं अगर 100% तक जाऊं, मुझे लेफ्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मुझे राइट से भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मुझे कितना मिल गया, 400 मार्क्स। अब बात ये आती है कि ये जो 100 मार्क्स हैं ये ए के हैं या बी के हैं? भाई जब आपने बोला था कि बी के नंबर ए से 5% कम है, कंपैरिजन ए से हो रहा है ना, रेफरेंस ए को माना जा रहा है ना, तो जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती इसको कितना लगते हो आप, 100 याद करिए। 100 हम 100 वैल्यू में भी रख सकते हैं, हम 100 परसेंटेज में भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यू बोला है या परसेंटेज बोला है। फिलहाल के लिए उसने परसेंटेज बोला है तो मैं भी परसेंटेज मान लूंगा, यानी कि ये ए की परसेंटेज फिर 100 थी और बी की 5% कम, 95 बोल लीजिए आप। तो यहां से हमें क्लियर ये होता है कि ये जो 100% मार्क्स निकले हैं, ये मार्क्स किसके निकले हैं, ये ए के मार्क्स हैं भाई। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ए के नंबर हमें मिल गए, बट उसने पूछा है हाउ मच मार्क्स देन बी हैज स्कोर्ड, बी ने नंबर कितने लिए। तो यार वो आप चाहे यहां से देखिए चाहे ऊपर से देखिए, बात एक ही है, क्योंकि बोला था कि बी के नंबर जो है वो 20 कम है ए से। अगर आपको ए के मार्क्स मिल गए जो कि कितने हैं, 400 मार्क्स, तो भाई 20 कम कर लो यहां से, तो आपको किसके मार्क्स मिल जाएंगे, बी के मार्क्स मिल जाएंगे। वो कितने आएंगे, 20 कम कर लीजिए, यानी कि 380 मार्क्स। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 380, ऑप्शन नंबर 3rd, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। बट अगेन आई एम टेलिंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 400 भी ऑप्शन में है। बच्चा जब यहां से 100% नंबर निकालेगा वो इतना एक्साइट हो जाएगा, उसे लगेगा यार मेरा आंसर आ चुका है, वो 400 को ही टिक करेगा। बट ये 400 नंबर किसके हैं, ये 100% मार्क्स हैं। 100% यहां पर क्या चीज है, यहां पर टोटल मार्क्स नहीं है 100%, यहां पर ए के मार्क्स है 100%, जिसको आपने लेट किया था और जिसके ऊपर बी के मार्क्स डिपेंड कर रहे थे। तो ए के मार्क्स अगर हमें मिल रहे हैं 400, ऊपर कंडीशन दी थी क्या, कि बी के नंबर जो है वो 20 कम है ए से। याद है ना, यहां ये वाली चीज आप इधर से देखना चाहो, बात एक ही है, मैंने उल्टी तरीके से देख रहा हूं क्योंकि आसान हो जाएगा निकालना। तो 400 में से 20 कम करोगे आपको नंबर मिलेंगे 380, यानी 380। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। चलिए मूव करते हैं सेकंड एमसीक्यू के ऊपर। देखिए एक छोटी सी क्विक रिवीजन दे देता हूं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, मुझे उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट टाइम परसेंटेज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए मैं अब दोबारा से रिपीट करता हूं, शॉर्ट रिवीजन है। देखो बोला था एक एग्जाम हुआ, वहां ए के मार्क्स जो है वो 20 से 20 ज्यादा है, इसको मैंने दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया। अगर ए के मार्क्स बी से 20 ज्यादा है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि बी के मार्क्स ए से 20 कम है, तो हमारे अकॉर्डिंगली बी के मार्क्स ए से 20 कम है। बट अगली लैंग्वेज में उसने बोला स्टेटमेंट में कि बी के तो 5% नंबर कम है ए से, तो वो भी चीज मैंने लिख दी 5% लेस, यानी जो चीज एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली 5% है वो चीज हमारे अकॉर्डिंगली 20 है। तो 5% की वैल्यू 20 आई, 1% की वैल्यू 4 आई, यहां से 100% की वैल्यू 400 आई। बट ये 100% मार्क्स जो है ये किसके होंगे, ये ए के होंगे, क्योंकि ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है बी, हमने ए को माना था, ए 100% मार्क्स है, वो 400 मार्क्स हो गए। अब बी के उसने हमसे पूछे हैं, तो बी के नंबर जो है वो ए से 20 कम है, तो 400 में से 20 कम करोगे 380 आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर हम आते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। भाई ये भी इसी साल में, जितना मुझे याद आ रहा है, यूपीएससी सीसेट साल 2019 में ये सवाल भी आया था परसेंटेज का, क्योंकि पहला चैप्टर परसेंटेज, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो इसीलिए परसेंटेज से जरूरी नहीं है कि एक ही सवाल मिले या दो ही सवाल मिले, बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है 3-4 सवाल भी आए हैं। हाँ मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो आप मानिए, मेरा यकीन करिए, भरोसा रखिए मुझ पर, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी जितने भी बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनको मालूम है ये चीज। अब दोस्तों ये चैनल नया है, ये चैनल नया है, अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं पता इस चैनल के बारे में। जब उन सभी को पता चलेगा कि ये चैनल बनाया गया जिसमें रणधीर सर हैं, मैं हूं, और बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, रचित सर हैं, और भी टीचर्स आएंगे, तो वो भागकर आएंगे। और बहुत प्यार दिया बच्चों ने हमें, बट प्रॉब्लम ये है
कि उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो मैं तो अपने जरिए से जहां तक पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचा रहा हूं, आप भी जब पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए ऑलरेडी एक चैनल पे हम जब पढ़ाते थे, हमने खुद इस चैनल को बनाया था 250 के यानी 250 के हो गया, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के अराउंड। तो उन सभी बच्चों को नहीं पता कि एक नया चैनल बना है, क्योंकि अब हम कहीं और नहीं पढ़ा रहे हैं। वी हैव लेफ्ट दोज चैनल या दो इंस्टीट्यूशंस, हालांकि खुद ही शुरू किया था, बट चलिए जो भी कारण रहे होंगे वो हमने छोड़ दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं क्लियरली, मैंने तो वो छोड़ दिया, ठीक है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने वो छोड़ा या नहीं छोड़ा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि खुद ही बनाया हुआ है, क्या नाम लेना, सर हटाइए उसको। तो मैंने वो छोड़ा है, ठीक है। इस वीडियो के बीच में मैं बोल रहा हूँ यहां से भी, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हीं को पता चले, ठीक। सभी को मैं चाहता भी नहीं कि पता चले, और जरूरत भी नहीं है किसी चीज में आने की। बात यह है कि 9 जो भी मैथ्स के रिलेटेड चीजें होंगी, रीजनिंग के रिलेटेड चीजें होंगी, आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो जरूर अपने भाई बहन तक इस चैनल को शेयर करिए। क्वेश्चन सेकंड, ए एंड बी आर 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स। बोल रहा है ए और बी जो है वो 2 हैवी यानी कि भारी स्टील के ब्लॉक्स हैं। अगर बी को हम ए के टॉप पर रखें तो जो वेट है वो 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है, ठीक। हाउ मच वेट विल रिड्यूस। चलो मैं आगे रीड नहीं करता, मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि ए का वेट बड़ा होगा या बी का वेट बड़ा होगा, यानी ए का वेट ज्यादा होगा या बी का वेट ज्यादा होगा। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, सोचिए आप। जब वो बोल रहा है कि अगर मैं ए के ऊपर बी को बिठाता हूं, चलो मैं फिगर बना लेता हूं आपके लिए। ये मैंने ब्लॉक मान लिया एक ए। अब उसने क्या बोला था, ए के ऊपर बी को बिठा रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं पहले फिगर ऐसे बनाता हूं, ये मैंने बी बना लिया और ए के ऊपर मैंने बी को बिठा दिया। ये फिगर सही होगी या फिर ये फिगर सही होगी। ये मैंने ए माना और ये मैंने उसके ऊपर बी को बिठा दिया। ये आपको सोचना है। आगे रीड करो आप। ए और बी 2 हैवी स्टील ब्लॉक्स है, इन दोनों में से एक ही फिगर सही होगी। अगर बी को ए के टॉप पर रखते हैं तो वेट 60% से बढ़ता है, यानी पहले जितना भी वेट है उसमें 60% का बढ़ोतरी हो रही है। 60% मतलब पहले कितना वेट होगा, 100%। कोई भी चीज खुद में कितनी परसेंट होती है, 100%। तो अगर उसमें 60% का इंक्रीज आ रहा है तो आपका समझना यह होगा कि अगर एग्जांपल ले ले, पहले 100 kg है और एक नई चीज रखने की वजह से 60 kg बढ़ रहा है, तो उसका वेट कितना होगा, 60 kg। समझ रहे हो, यानी जो हम बाद में ऊपर टॉप पे रख रहे हैं उसका वेट कम होगा, नीचे वाले ब्लॉक से कम होगा। तो भाई फिगर ये सही है ना कि ये सही है, दिस इज रॉन्ग। हालांकि एग्जाम में आपको फिगर किसी को बना के बतानी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एग्जामिनर इज सेइंग दैट कि जब बी को प्लेस किया जाता है ए के ऊपर तो वेट बढ़ता है 60% से। बढ़ता का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी जो वेट था वो ए का था ना, अब उस पर जब बी को रख दिया तो 60 बढ़ गया, 60 बढ़ा है, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो पहले से वेट कितना परसेंट होगा, 100%। अगर उसमें 60% का इंक्रीज आ रहा है तो मैंने उसमें एग्जांपल ले ली, मैं मान लेता हूं पहले 100 kg वेट था और अगर उसमें 60 kg का इंक्रीज आ रहा है, यानी जो नई चीज में ऐड कर रहा हूं उसका वेट 60 kg होगा, तो पहली से कम हुआ ना, तो इसका मतलब बी का वेट कम होगा, ऐसे ये फिगर सही है। चलिए अब मैं जो बोला मैंने वो मैं यहां लिख भी देता हूं। ए का वेट मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूं 100 kg, ठीक, जो मैंने बोला, और बी का वेट फिर कितना हो जाएगा 60 kg। क्यों, इंक्रीज 60% का आ रहा था, ठीक। आगे, हाउ मच वेट विल बी रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। अब ये बोल रहे हैं कितना वेट कम हो जाएगा, बट रिस्पेक्ट किसके, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी के। अगर हम बी को रिमूव करें फ्रॉम टॉप ऑफ ए, अब कोई बच्चा बोल सकता है सर 60% आया था ना बी की वजह से, तो बी को हटा रहे हो तो सर 60% ऑप्शन में आना चाहिए, बट दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग, एग्जैक्टली रॉन्ग। क्यों, सुनिए, 60 हैवी ऑप्शन में, हैवी ऑप्शन में बड़ी गलत है, क्योंकि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, वो चीजें बदलिए सवाल में। सुनिए कैसे, जब आप बी को हटाओगे आपको समझ ये होनी चाहिए भाई 60 kg वेट जो है वो हट जाएगा। न्यूमरेटर में ये चीज आ गई, इसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना था किसमें, नंबर विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसने बोला विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, तो टोटल वेट ए और बी का कितना था 160 kg, 160 kg, तो नीचे कितना आ जाएगा 160। मल्टीप्लाई किससे होता है, हमेशा 100 से, ये मालूम है ना आपको। ये 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 8 16,
300/8 आ रहा है, इसे सॉल्व करो 2 से, ऊपर आएगा 150, नीचे आएगा 4, 2 से सॉल्व करो, ऊपर 75, नीचे 2, दोबारा 2 से सॉल्व करो, 37.5% जो है वो चेंज होगा। और ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, 37.5%, दिस इज एग्जैक्टली सही। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सेकंड भी आपको समझ आया होगा। अब देखो ये ऐसे सवाल है जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, बट आपने एक चीज नोटिस करी, कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आप उसकी थीम को समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूं, एक बार नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो बोल क्या रहा है, अरे आजा, हाँ सब ये आ रहा क्वेश्चन, ये बेसिक सवाल है, ठीक है, ये जेकेएसएसबी काइंड ऑफ क्वेश्चन है। सबट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, अगर किसी नंबर से उसका 40% अगर मैं माइनस कर लूं, पहले आप ये समझो कोई नंबर खुद में कितना परसेंट होगा, 100% होगा या नहीं? जो चीज हमने सीखी हम उसी के अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे भाई। कोई नंबर खुद में कितना परसेंट होगा, 100%। तो अगर कह रहा है इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं इसी का 40%, तो भाई जब उसमें से 40% आप निकाल दोगे, ये आपको खुद समझ आनी चाहिए, फिर नंबर कितना रह जाएगा, 60% रहेगा ये नहीं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 40% किसी भी एक नंबर का, उसी से यानी 100% में से 40% निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 60%, बट ये बोलता है हमें मिलेगा 30, यानी जो चीज हमारे अकॉर्डिंगली 60 है वो चीज उनके अकॉर्डिंगली कितना है, 30। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 60% की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 30। यहां से मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू मुझे मिलेगी 30/60, ठीक है, 30 ये 60 डिनोमिनेटर में आ गया, यानी 1% की वैल्यू मुझे मिल रही है 1/2। मुझे 100% निकालना है, लेफ्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई किया, 100/2 कितना आएगा, 50। और ये 100% किसकी वैल्यू होगी, ये उस नंबर की वैल्यू होगी, यानी वो नंबर फिर कितना है, वो नंबर जो है 50 है, 50 है, ठीक, 50 ही बोला ना। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड दैट नंबर, बट वो नंबर ऑप्शन में क्यों नहीं दिया, वो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, वेट। माइट भी एक ऑप्शन जो है वो मिस हो गया हो, देख लेते हैं, तब तक आप भी एक बार चेक करिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों, ये इसके बाद अब जो क्वेश्चन 4 है, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, क्वेश्चन 4 को भी आप सॉल्व करो अपनी नोटबुक के ऊपर, फिर हम वापस से आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर लो आप। दोस्तों ऐसा है कि बिल्कुल सही है, इसका आंसर 50 है जो मैंने आपको बताया। मैंने ऑप्शंस जो है ना वो किसी और क्वेश्चन के लिख दिए, तो आप एक ऑप्शन और ऐड कर लो, ये हमेशा से मेरी प्रॉब्लम रही है, ऑप्शन हमेशा मिस हो जाता है। 50 ऑप्शन भी मार्क कर लो और आंसर इसका आ गया कितना, 50 वाला आंसर आ गया, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अगर आपने सॉल्व कर दिया, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, प्लीज टाइप योर आंसर। और दूसरी बात मैं आपको ये सब बता दूं भाई, ये एक ऐसा सवाल है, एक मात्र ऐसा सवाल जो पॉपुलेशन के बेसिस पर है, और पॉपुलेशन के ऊपर कुछ बच्चों ने बोला सर सवाल करवाइए भी। दूसरा मैं ये आपको भी बता रहा हूं कि ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा, हद से ज्यादा बार। तो आप इसका थीम, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीखिए, फिर आगे चलते हैं हम। बोल क्या रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 25% एवरी ईयर। कोई एक कस्बा है, कोई एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है
जनगणना जिसे आप बोलोगे हिंदी में, वो हर साल जो है वो 25% बढ़ रही है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आज 100 पीपल है वहां पे, वहां पॉपुलेशन 100 है, तो अगले साल 25% से इंक्रीज आएगा, 125 हो जाएगी। फिर दोबारा 25% इंक्रीज आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 125 पे 25% लगाओगे तो कितना आएगा वो खुद देख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो ऐसे हर साल 25% का इंक्रीज आता है। बोल रहे हैं इफ इट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4800, अभी प्रेजेंटली जो वहां पॉपुलेशन है भाई वो है 4800, ठीक है, उस टाउन की बात हो रहा है। देन आफ्टर 2 years हाउ मच पॉपुलेशन विल बी देयर, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? बड़ा आसान सवाल है। देखो हर साल कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है? 25%। यानी अगर इस साल 25% इंक्रीज आया, 25% कितना होता है? 1/4। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। 1/4 किसका करोगे? 4800 का। करो सॉल्व, इसे सॉल्व करोगे जब आप 4 1 4 4 2 8, 1200 आ रहा है। यानी 4800 में 1200 का इंक्रीज आएगा, तो अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 6000। हो रहा है क्लियर? बट ये जो पॉपुलेशन हो रही है ये कौन से साल हो रही है? मैं यहां लिख देता हूं, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। 1 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी होगी, बट उन्होंने 1 साल के बाद थोड़ी ना बोली, 2 साल के बाद बोली है। तो दोस्तों ये माइक पे पैर पड़ गया। चलो तो मैं सेकेंड ईयर की भी बात कर लेता हूं। हर साल 25% का इंक्रीज आ रहा ना भैया, तो दोबारा कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा? दोबारा 25% का इंक्रीज आएगा। ये लिखिए 25%, और वो 25% होता कितना है? 1/4, बट वो किस पे लगेगा? 6000 पे। तो 6000/4 यानी कि 3000/2, यानी कि वो सॉल्व करो कितना आएगा? 1500, 1500। इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूं, ये लीजिए मैंने यहां ले आया, ठीक है। यानी कितना आया? 1500, 1500। चलो ये 1500 क्या है? इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज। तो 6000 में 1500 की इंक्रीज आएगा, तो अब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 7500। यानी आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन विल बी 7500। और ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन 4। यार कहां मुश्किल है बताओ, कहां मुश्किल आ रही है? कितना आसान सवाल था, बट ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन किसी भी एक टाउन की हर साल 25% इंक्रीज आता है, ठीक। उसने बोला पहले पॉपुलेशन थी 4800, और 2 साल के बाद कितनी होगी आपको ये बतानी है। तो मैंने बोला 25% का इंक्रीज आता है, 25% निकालता हूं पहले इसका, होता है 25%, कितना है? 1/4। 1/4 जब मैंने निकाला 1400 का, हुआ है 1200। 1400 को 1200 में ऐड किया, मिला 6000। ये तो हो गया पहले साल की पॉपुलेशन, मतलब 1 साल बाद। फिर उसके 1 साल बाद और दोबारा देखना ना मुझे, टोटल 2 सालों के बाद देखना है। दोबारा मैंने इसके ऊपर 25% लगाया, क्योंकि 25% से इंक्रीज हो रहा है, और 25% कितना होता है? 1/4। 6000 का निकालूंगा, वो आ गया कितना? 1500। तो 6000 में 1500 का इंक्रीज आया, यानी अब पॉपुलेशन कितना हो गया? 7500। और यही आपका आंसर है। तो यहां से आपकी प्रैक्टिस जो है वो भी हो गई। डन। चलिए दोस्तों, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। जब यूट्यूब पे तो स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, एप्लीकेशन के ऊपर नहीं होता है, वो हम अभी उस पर काम कर नहीं रहे, हम तो यूट्यूब पे कर रहे हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बैंक के एग्जाम में मैंने देखा था, ठीक है, बैंक में और प्रीलिमिनरी में। बुक्स में ये हर बुक में मैंने देखने को मिला है मुझे, और आपको भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप बुक्स लेते हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, बच्चे का एक सवाल हमेशा होता है, सर बुक कौन सी ले? हम लेना चाहते हो RS अग्रवाल ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। बट अगर वीडियो लेक्चर्स मेरे फॉलो करो, मुझे लगता नहीं जरूरत है, प्रीवियस ईयर आस्क्ड MCQs की कोई बुक है तो वो जरूर ले लीजिए आप, ठीक है। अब क्या बोला रहा है यहां पे, चेक करो भाई। इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, एक क्लास है जहां पे 65 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वहां पे 4 टीचर्स भी है। डन। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स, हर एक बच्चे को स्वीट मिल रही है, यानी कोई मिठाई मिल रही है, बट वो मिठाई कितनी मिल रही है नंबर में नहीं बताया। बोला है दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी बच्चे टोटल हैं, तो टोटल बच्चे हैं कितने हैं? टोटल बच्चे 65 है। इसका कितना करना है? 20% मैं साइड पे करता हूं भाई। साइड पे 20% अगर मैं करूंगा 65 का, अगर बचपन के तरीके से करोगे तो 20/100 इंटू 65, याद है आपको? 25 100, 5 से काटो, 5 1 5, 5 3 15, 13 आ रहा है। बट क्यों हमें ऐसा करना? तो जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी, फिर उसका यूज कहां कर रहे हो आप? मैंने बोला 10% क्या होता है? राइट से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगाओ, यानी 6.5। 20% कितना होगा? 6.5 का डबल, यानी 13। वही तो आया, लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ रही है।
तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफीज मिल रही, सॉरी स्वीट मिल रही है? 13 स्वीट्स एवरी स्टूडेंट, ठीक है, हर एक बच्चे को। आगे सुनो, एंड ईच टीचर ऑल्सो गॉट स्वीट्स, हर एक टीचर को भी स्वीट मिल रही है। टोटल टीचर 4 है और हर एक टीचर को कितनी मिल रही है? 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगेन डायरेक्टली नहीं बताया, डायरेक्टली बताएगा तो परसेंटेज का यूज कहां रहा? फिर एक टीचर को जो स्वीट मिल रही है, जितने बच्चे हैं ना टोटल, उसका 40% करना है। एक गलती बच्चा यहां करता है, उसको लगता है सर पिछले केस में जब स्टूडेंट की बात हो रही थी, डिपेंड भी स्टूडेंट के ऊपर करवाया था, तो जब टीचर की बात हो रही है शायद डिपेंड टीचर के ऊपर करवाया हो, बट ऐसा नहीं है, यहां भी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करवाया है। 40% किसका निकालना है? स्टूडेंट का। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगेन इस तरीके से करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, फिर आपने मेरे से कुछ सीखा नहीं। देखो 20% की वैल्यू आपने अभी निकाली 13, अब 20 से इस 20% से मुझे जंप करना है और कहां पर जाना है? 40% तक ना, ये लिखा है 40%, यहां तक जाना है। तो 20 से अगर 40 पे आना, उसका डबल करना है ना, 20 का डबल 40, तो 20% की वैल्यू 13 आई थी, अब 13 का डबल करो, 13 का डबल करोगे तो आपको स्वीट्स कितनी मिलेगी? 26 स्वीट्स मिलेगी। कितनी मिलेगी भाई? 26 स्वीट्स मिलेंगी। डन है? कुछ पूछना आपको? उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। बट अब आगे बात ये आती है कि जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा वो क्या पूछा? सुनो अब ध्यान से। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, टोटल स्वीट्स कितनी थी भाई? अरे यार ये चीज आप समझिए कि ये जो 13 स्वीट मिल रही है ना, ये किसको मिल रही है? एवरी स्टूडेंट, यानी एक बच्चे को 13 मिल रही है। क्या बच्चा एक ही है? नहीं, बच्चे 65 है। एक को अगर 13 मिल रही है तो 65 को 13 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसे लिख के मुझे से सॉल्व नहीं होता, मेरे से तो ऐसे ही होता है, आप देख लीजिए आपसे कैसे होता है। 3 5 15, 6 3 18 + 1 19, यहां आ गया 65, 5 9 और 5 14, 6 1 7 1 8, यानी 845। तो जो स्वीट्स स्टूडेंट को मिल रही है वो है 845। चलो बात करते हैं अब टीचर की। हर एक टीचर को स्वीट कितनी मिल रही है? 26 स्वीट्स। कितनी मिल रही है भाई? 26 स्वीट्स एक टीचर को, ठीक है, मैं लिख देता हूं एवरी टीचर। बट क्या टीचर एक ही है? नहीं, टीचर 4 है, तो 4 टीचर को कितनी मिलेगी भाई? एक को 26 मिल रही है, 26 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 2 कैरी, 4 2 8 + 2 10, 104 स्वीट्स ये मिल रही है किसको? टीचर को। डन। अब देखिए उन्होंने पूछा टोटल स्वीट्स कितनी थी भाई? जितनी मिल रही है स्टूडेंट को और जितनी मिल रही है टीचर को, दोनों को ऐड कर लो। अगर मैं 845 में 104 ऐड करूं, 5 4 9 4 9, तो टोटल स्वीट्स मेरी बनकर आ रही है 949, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। ये था आपका सवाल। अगेन दिस इज नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्या आपने इसकी थीम को पकड़ा? बात वो आती है, ठीक है। अगर आपने इसकी थीम को पकड़ा है तो फिर ये सवाल आसान है। लास्ट बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं, फिर जो अगला सवाल है दैट विल बी योर व्हाट? होमवर्क। ये घर से करो और ये वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, जब कर दोगे सॉल्व इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, मैं आंसर आपको तब बताऊंगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसे यहां 65 स्टूडेंट्स और 4 टीचर्स थे, यहां 35 स्टूडेंट्स और 6 टीचर्स है, और बाकी सारा सवाल जो है बिल्कुल सेम है। आपकी कैलकुलेशन में देखूंगा कि आप सही तरीके से कर पा रहे हो। हाँ, कमेंट सेक्शन में टाइप करो उसका आंसर, मैं आपको फिर जब आप टाइप कर लोगे उसके बाद इसका जवाब दूंगा। ये क्विक रिवीजन दे रहा हूं। एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स टोटल थे और 4 टीचर थे। सवाल बोलता है कि एक स्टूडेंट को जो स्वीट मिलती है ना, हर एक स्टूडेंट को, एक को नहीं मिलती, हर किसी को है, बट एक को कितनी मिलती है? जितने भी बच्चे उसका 20% निकालो। तो बच्चे तो 65 थे, उसका 20% मैंने निकाला, वो 13 आया। हर बच्चे को मिल रही है 13, बच्चे तो 65 है, तो 65 को कितनी मिलेगी? 65 × 13, वो 845 आ गई। वैसे ही 4 टीचर्स है और हर एक टीचर को कितनी मिल रही है? जितने बच्चे हैं उसका 40%। तो 20% की अगर वैल्यू 13 है, 40% यानी 20 का डबल, तो 13 का डबल 26। तो 4 को जब 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 104 स्वीट्स आ रही है। ये आ गई स्टूडेंट्स की सारी स्वीट, ये आ गई टीचर की सारी स्वीट। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल स्वीट आपको देखने को मिलेगी जो 949 आपके सामने निकल कर आई। चलिए दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपसे इस क्वेश्चन के आंसर की, बट वही बात आ गई, मैं वो आपको करवाऊंगा या दूंगा उसका आंसर वीडियो की कमेंट सेक्शन में। तो कोई अगर सवाल होगा इसके अलावा भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप ऑलरेडी मेरा नाम पता है, जिनको नहीं भी बता दो
मैं बता दूं, माय नेम इज पंकज कपूर। आप चाहो तो इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और जो मंजिल क्लासेस के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है मंजिल क्लासेस के नाम से। हालांकि अभी तक हमने वहां कुछ अपडेट किया नहीं है, बट जो भी सोसाइटी का पोर्शन, स्पेशलाइजेशन का पोर्शन रचित सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके भी जो नोट्स होंगे वो आपको वहां मिलेंगे। और कुछ दिनों के बाद हम एप्लीकेशन लाएंगे, ऑब्वियसली वो तो लानी ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो टेस्ट सीरीज हो गई, जो नोट्स हो गए, वो आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। फ्री भी होंगे, पेड भी होंगे, हर चीज होगी उसमें, तो वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे वो नोट सारे। टेलीग्राम पे आपको और प्रीवियस आज क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, जो बाकी टेलीग्राम चैनल्स पर भी मिलता है वैसा ही कुछ। और देखते हैं वक्त कहां पर लेकर जाता है आप सबको भी और हमको भी। क्या वक्त हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। और उम्मीद करेंगे हम, अगर हम अपनी मेहनत करेंगे तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, शब बखैर।